मिडिल ईस्ट में सीरिया एक ऐसा देश बन गया है जहां तख्ता पलट हो चुका है। मिडिल ईस्ट में कई देशों में हाल फिलहाल में लड़ाइयां देखने को मिली थी। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग देखने को मिली, वहीं ईरान और इजराइल का टसल भी देखने को मिला। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग भी काफी समय से चल रही है, लेकिन इन सारी जंग से अलग सीरिया की कहानी बिल्कुल नई है। सीरिया में इंटरनल विद्रोह यानी वहाँ के ही आंतरिक ग्रुपों ने विद्रोह कर रखा था। कई साल से ये विद्रोह चल रहा था। अब जाके सीरिया के एक विद्रोही ग्रुप HTS ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद की सरकार खत्म हो चुकी है। इसी के साथ जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया है वो है अल जोलानी का। अबू मोहम्मद अल जोलानी HTS ग्रुप का चीफ है। जोलानी की खास बात यह है कि अमेरिका में हुए ट्विन टावर के हमलों से यानी 11 दिसंबर 2001 में हुए हमलों के बाद ही वो आतंकवाद की तरफ प्रेरित हुआ। जोलानी की डिटेल बात करें तो जोलानी का असली नाम अहमद अल शरा है। अबू जोलानी का जन्म 1982 में हुआ। उसका जन्म सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ और वहीं के माजे इलाके में उसका लालन पालन हुआ। हालांकि दावा ये भी किया जाता है कि उसका परिवार गोलान हाइट्स इलाके से ताल्लुक रखता है। उसके दादाजी गोलान हाइट्स में ही रहा करते थे। 1967 में जब गोलान हाइट्स इलाके में इजराइल का कब्जा हो गया तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। इसके बाद उनका परिवार सीरिया के दमिश्क में रहने लगा। 2001 में जब ट्विन टावर पर अल कायदा ने हमला किया तो धीरे धीरे अल जोलानी भी इस्लाम के एक कट्टरपंथी ग्रुप की तरफ प्रेरित हुआ। वो अल कायदा से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे गुप्त रूप से वो उनके उपदेश भी सुनने लगा। बाद में इराक जाके वो अल कायदा की ही एक शाखा में भर्ती हो गया। 2011 में वो इराक से सीरिया लौटा, लेकिन इससे पहले वो 5 साल तक हिरासत में भी रहा। दावा तो ये भी किया जाता है कि जब वो अल कायदा से जुड़ा हुआ था तब अमेरिका ने भी उसे अपने पास गिरफ्तार करके रखा हुआ था। उसके ऊपर $10 लाख का इनाम भी रखा गया था। उसने अल कायदा की एक शाखा अल नुसरा फ्रंट भी बनाई थी। बाद में वो सीरिया लौटा और अल कायदा को मजबूत करने का काम करने लगा, लेकिन 2016 में उसने अल कायदा को छोड़ दिया। इसके बाद जोलानी ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ग्रुप की स्थापना की। यहीं से धीरे धीरे वो चर्चा में आया। वो HTS का चीफ था और धीरे धीरे वो विद्रोह करता चला गया और अपने विद्रोह को बढ़ाता चला गया। HTS ग्रुप का विद्रोह शुरू में कभी सफल नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह ये थी कि सीरिया के पास रूस का सपोर्ट था। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह का भी बड़ा सपोर्ट था। लेकिन अब जब मिडिल ईस्ट में कई जगह जंग फैली हुई है, इजराइल से जंग करने में हिजबुल्लाह और ईरान मशगूल है। रूस भी इस समय यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में सीरिया की सरकार के पास कोई सपोर्टिंग हेड नहीं है। इस मौके का फायदा HTS ग्रुप ने उठाया और अब जाकर उसने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया है। हालांकि ये संघर्ष कई साल से चल रहा था। अल असद की सरकार ने दावा किया था कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। यही नहीं, बशर अल असद की सरकार ने यह भी दावा किया है कि पिछले 13 सालों में 68 लाख से ज्यादा लोग सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तुर्की और यूरोप के देशों में रह रहे हैं। सीरिया में 30% हिस्सा पहले ही विद्रोहियों के कब्जे में था। अब HTS ग्रुप ने दावा किया है कि पूरे सीरिया पर उसका कब्जा हो चुका है। वहीं बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में अब सीरिया का भविष्य क्या होगा, जोलानी आगे किस तरह के कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।